नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड, एनॉमली। ऑल राइट, let's see. Second card of the day is ghost. All right. Third card of the day is waterproof. Okay. And the fourth card of the day is commitment. All right. So friends, ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो जैसे मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन आ रही है कि जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, कुछ असाधारण सा लग रहा है, क्योंकि पहला कार्ड ही इस चीज़ को दिखा रहा है, एनॉमली को। और यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि जैसे यहाँ किसी व्यक्ति को, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं फाइनली अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने गलत इंसान से पंगे ले लिए हैं और साफ दिख रहा है कि ये गलत जगह हाथ डालना इतना महंगा पड़ा कि अब ना चैन बचा है, ना पैसा, और हाल बेहाल हो रखा है इस समय इनका। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ ने किसी ऐसी जगह इंटरफेयर करने की कोशिश की जहाँ उन्हें लगा था कि सब कुछ उनके हिसाब से हो जाएगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और शुरुआत शायद इनको कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसा लगा भी कि चीज़ें इनके फेवर में है, और रियलिटी में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट किए, और इनके पक्ष में, इनके फेवर में उस समय चीज़ें लग भी रही थी और थी भी। बहुत कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था इनको। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब वही जो कदम इन्होंने उठाया था पहले, वो उनके लिए एक ऐसी उलझन बनता दिखाई दे रहा है इस समय, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं इनके लिए अब है। यानी ये जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट शुरू किया, शुरू में तो बहुत सब कुछ इनको इजी लगा और कुछ हद तक लोगों ने इनका साथ भी दिया। कई लोगों का इनको शय मिला हुआ था, कई लोग के दम पर ये उछल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम बीत रहा है,
कहीं ना कहीं अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, स्टार्टिंग हो रहा है एनॉमली से, तो सबसे पहला कार्ड ही एनॉमली का आया है और इसका सीधा मैसेज यही है कि जो सिचुएशन उन्होंने आपके लिए बनाई थी, जो भी परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट की जानबूझ के, चीज़ें ठीक वैसी नहीं चली जैसी इन्होंने एक्सपेक्ट की थी। जैसा आउटकम इन्होंने सोच रखा था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मजबूरन हमारी बात इनको माननी पड़ेगी, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था आपके लिए कि ये जो भी परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको फाइनली जो ये लोग चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या जैसा ये लोग आगे चलाना चाहते हैं, जैसा ये लोग आपके सामने जो भी डील ऑफ़र करते हैं या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का अगर एक तरीके से प्रेशर डाला जाता है, तो इनको लग रहा था कि आपको फाइनली हार माननी पड़ेगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके रास्ते में जानबूझ के इतनी समस्याएं क्रिएट की, आपको जानबूझ के इतना कन्फ्यूजन में डाला गया, आपके जीवन की स्थिरता को डिस्टर्ब करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया और उनके मन में शायद ये बात फिक्स थी, ये कैलकुलेशन इन लोगों ने करके रखा था कि अगर हम ऐसे करते हैं इनके साथ तो आप इस तरह रिएक्ट करेंगे और आखिर में जो सिचुएशन है वो उनके फेवर में चली जाएगी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यही कहानी पलटते हुए अब दिखाई दे रही है और साफ दिख रहा है कि एनॉमली उस अनएक्सपेक्टेड टर्न की एनर्जी को दिखा रहा है जिसे इन लोगों ने अपनी प्लानिंग में शामिल ही नहीं किया था और दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपने शायद वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा इन्होंने उम्मीद कर रखा था, जैसा इनको लग रहा था, या सर्कमस्टेंसेस अचानक ऐसी डायरेक्शन में चले गए जहां इन लोगों का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और यही चीज़ अब इन लोगों को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई चाल चलता है और फिर रिज़ल्ट उनकी कैलकुलेशन से बिल्कुल अलग निकलता है, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है जो सबसे ज़्यादा उछल रहा था, और यहाँ पर वही हो रहा है। इस कार्ड में मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये जैसे एक कन्फर्मेशन मिल रही है, एक मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इन्होंने आपके लिए जो इक्वेशन बनाई थी उसमें एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसे ये समझ ही नहीं पाए। अब इनको क्या पता कि आपके ऊपर उस ईश्वर की छत्र छाया है, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, आपके हार्ड वर्क की देन है जो आपने इतनी मेहनत की कि ऐसे किसी के चाह लेने से आपका जीवन ख़त्म नहीं हो जाएगा। हाँ, चैलेंजेस भले आ सकते हैं इन लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए, जिसमें कोई डाउट नहीं है और दिख भी रहा है कि बहुत कुछ आपने इन लोगों के वजह से फेस किया, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं वो कंप्लीटली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक सपना है उनका जो पूरी तरीके से टूटता हुआ अब नज़र आ रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए घोस्ट का कार्ड आया दोस्तों। अब ये जो दूसरा कार्ड है घोस्ट का, यहाँ जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा डीप हो रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कार्ड पास्ट के उन डिसीजंस की तरफ ले जा रहा है जो अब पीछे कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों को अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे गलत डिसीजन जो लिए गए, जल्दबाजी में लिए गए या फिर दूसरों के वजह से, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके लिए गए, ऐसे डिसीजंस को अब रोल बैक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, यानी जो कुछ पहले किया गया, कहा गया या प्लान किया गया था, उसका जो असर है वो अब कुछ लोगों के दिमाग में बार बार घूम घूम के वही बातें याद आ रही हैं कि यार जब हमारे पास मौका था तो हमने ये चीज़ क्यों नहीं की, या हमने किसके बातों में आकर ये डिसीजन ले लिया जिसके वजह से आज हमें इतना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो पास्ट की मेमोरीज़ नींद उड़ा रखी हैं, यहाँ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और ये जो घोस्ट का कार्ड है इसका मतलब लिटरल घोस्ट नहीं है, ये रिग्रेट को दिखाता है, फियर को दिखाता है, ओल्ड मेमोरीज़ को दिखाता है और अनफिनिश्ड मैटर्स की ऊर्जा को दिखाता है। यानी कुछ गलतियां जो हो गई, कुछ डिसीजन जो गलत लिए गए, या फिर उस समय जो हालात थे, जैसी सिचुएशन थी, वो सोच समझ के वही किया गया, वही कदम उठाए गए, तो वो चीज़ें जैसे अब आके हॉन्ट कर रही हैं बार बार कि क्यों वो डिसीजन लिया गया, या उस समय हमने क्यों नहीं छोड़ दिया था जब हमें पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी, जैसे ये सारी मेमोरीज़, पुरानी बातें, बार बार उनका आना, बार बार उनका हमारे जीवन में बार बार उन चीज़ों का याद आना, तो ऐसी ऊर्जा को ये कार्ड दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है
कि जो आपके अगेंस्ट भी हैं, बाहर से ये लोग भी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें भी वही पुरानी बातें याद आ रही हैं जो इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, और इनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमने ये शुरू क्यों किया, क्यों हम इस पचड़े में पड़ गए। अब बैठ के ये यही सोच रहे हैं, और जिस सिचुएशन को कुछ लोगों के द्वारा शुरू तो कर दिया गया और जिसको बहुत लाइटली लिया जा रहा था, वो अब उन लोगों के लिए मानसिक बोझ कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को पैसा खर्च करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जो वो नहीं करना चाहता या चाहती हैं। किसी का समय बर्बाद हो रहा है, किसी रिलेशनशिप में टेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी को अपनी इमेज बचाने के लिए लगातार नई बातें बतानी पड़ रही हैं या संभाल कर बोलना पड़ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ी कीमत यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं है, पीस ऑफ माइंड भी एक करेंसी है दोस्तों। और घोस्ट का कार्ड यही दिखा रहा है कि वही करेंसी सबसे ज़्यादा इस समय खर्च हो रही है, यानी जो शांति बची हुई थी जीवन में वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। पैसा चाहे कितना भी कमा लिया गया, पैसे से सब कुछ खरीद लिया गया, लेकिन जो विश्वास है या जो चीटिंग हुई, जो धोखा मिला, जो दर्द सहा गया, उसको कैसे ख़रीदा जाएगा। और प्लस जब जीवन में सुकून ही ना रहे, 10 बिल्डिंगें खड़ी हों तो कहीं ना कहीं टेंशन, और यहाँ पे दिख रहा है कोई नशे की जैसे लत में धुत है। तो देखिए ये सारी चीज़ें बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है। तो घोस्ट का कार्ड साफ दिखा रहा है ये जो पास्ट की ऊर्जा है, पास्ट की जो गलतियाँ हैं, ये किसी को जीने नहीं दे रही हैं चैन से इस समय। चाहे ये आपके घर परिवार में कोई सदस्य हो, चाहे आपके दुश्मन हो, इस समय ये हालात ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं कि किसी को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है। कोई बैठ के ये सोच रहा है कि यार हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वही बात है ना कि अब जब टाइम निकल चुका है वो चीज़ अब वापस आ नहीं सकती है। तो वही है, पुरानी बातें हॉन्ट कर रही हैं, टेंशन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, और बस वही टेंशन में जीने के सिवा और तो कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। तो ये कार्ड उसी एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं वाटर प्रूफ की। दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड है ना, ये कार्ड इस पूरी रीडिंग में मैं कहूँगा एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट जैसे लेकर आया है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो मुझे यही इशारा कर रही है कि उन लोगों ने शायद ये सोचा था, जो लोग आपको कहीं ना कहीं टारगेट करते आ रहे हैं, उन्हें ये लगा कि आपके ऊपर अगर ये लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर नेगेटिविटी, आप या फैमिली की ओर अगर नेगेटिविटी भेजते हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आपके ऊपर इन चीज़ों का असर होगा और आप फाइनली इनके मुताबिक जो ये चाहते हैं वो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ को ये लोग आपकी वीकनेस समझ बैठे थे, वही धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन गई। यानी जिस चीज़ से ये लोग आपको टारगेट कर रहे थे, उसी चीज़ को आपने अपनी ढाल बना ली। और यही कारण है कि ये लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाए, ये लोग आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाए, ना ही आपको झुका पाए अपने आगे, क्योंकि आप टिके रहे अपनी सच्चाई के साथ कि चाहे कितना भी वक्त लगे, हम अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। और आपके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रो के ऊपर पानी बहकर निकल जा रहा है, ठीक यही हालात अब हैं कि अब आपके ऊपर किसी भी उल्टी सीधी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो ये लोग आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये लोग जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आपका जो मेंटल पीस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आप परेशान हो जाओ और परेशान होकर कोई गलत कदम उठा लो, कोई गलत डिसीजन आप ले लो। लेकिन अब दिख रहा है कि आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा है और ऐसे ही रहना है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है और यही कारण है कि इन लोग के अंदर जो खलबली मची हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए आपने बहुत कुछ महसूस किया होगा, लेकिन हर चीज़ ने आपको तोड़ा नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस ने आपको इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रही बात उन लोगों की, तो उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उन लोगों ने शायद जितनी ऊर्जा, जितना टाइम या रिसोर्सेज लगाए, उसके मुकाबले उन्हें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिला। बारिश बहुत हुई लेकिन पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाया, पानी बहकर ऊपर से निकल गया। तो ये एक सिंबॉलिक लाइन है जिसका ये मतलब है कि इन्होंने लाख कोशिश की आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, आपके ऊपर ये जो इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे, आपको ये लोग चाहते थे कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ जब उल्टी सीधी बातें सुनो, तो इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर हुआ नहीं। और अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस नुकसान की उम्मीद ये लोग आपकी जो कर रहे थे आपके जीवन में कि भाई इनका तो अब ऐसे नुकसान होगा, इनका तो पैसा भी नुकसान होगा और मानसिक
टेंशन भी बहुत बढ़ेगी जीवन में, जो आपके दुश्मन ये सोच के बैठे थे, तो मैं बता दूं कि उसका जो प्रेशर है ये उल्टा इन्हीं के तरफ अब महसूस हो रहा है, इन्हीं के ऊपर प्रेशर अब बन गया है। और अब इन लोगों को अपने डिसीजन, अपने एक्सपेंसेस और डिस्टर्ब्ड पीस को मैनेज करना पड़ रहा है। इस समय ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि पैसे भी का भी नुकसान हुआ है, घर की शांति, सुख, चैन सब छिन गया है, आपसी झगड़े भी हो रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो शायद ये नहीं है कि आप हर बात का जवाब देकर नहीं, बल्कि खुद को बचा कर आगे बढ़ रहे हैं और इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मैच्योरिटी है जो आपके अंदर आ गई है कि अब आप समझ गए हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अपना समय, अपनी ऊर्जा एक तरीके से व्यर्थ है फोकस करना या खर्च करना ऐसे लोगों के ऊपर। बात करते हैं दोस्तों अब कमिटमेंट की, जो आज का 4th कार्ड है। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है यही इस रीडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आपके विरोधी किसी बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा कमिटेड हो गए थे। यानी एक पॉइंट के बाद मामला सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि ईगो का सवाल बन गया। होता है ना, कभी कभी इंसान किसी गलत रास्ते पर इतना आगे निकल जाता है कि वापस लौटना उसे हार जैसा लगने लगता है। फिर वो जानता भी है कि नुकसान हो रहा है, फिर भी सिर्फ इसलिए लगा रहता है वो व्यक्ति उसी रास्ते पर, क्योंकि अब पीछे हटने में ईगो हर्ट हो रहा है और वो नहीं चाहते कि ईगो हर्ट हो। इसीलिए भले ही नुकसान हो जाए, भले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है ऐसे लोगों के लिए। हो सकता है इन लोगों ने इस सिचुएशन में इतना टाइम, पैसा, अटेंशन या इमोशनल एनर्जी इतना ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट कर दी हो कि अब खुद ही कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए हैं कि आखिर मिला क्या इतना सब कुछ करके। इतना समय भी लगा, पैसा भी लगा, इतना झगड़ा, लड़ाई, दुनिया भर का अगर कोर्ट कचहरी तक भी मैटर पहुंच गया, तो बैठ के ये इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि ये सब करने से आखिर फ़ायदा क्या हुआ। देखिए कमिटमेंट का कार्ड यहाँ उनकी ताकत से ज़्यादा उनकी जो ज़िद है उसका आईना कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि एक समय जिस चीज़ को ये लोग आपके खिलाफ अपनी डिटर्मिनेशन समझ रहे थे, जो इनको लग रहा था कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, हम कमिटेड हैं, इनसे पूरी तरीके से हमें अपना बदला लेना है, वही लोग अब कहीं ना कहीं यही सिचुएशन उन लोगों के लिए एक जैसे बर्डन बन चुका है। ना पूरी तरह आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आसानी से पीछे लौट पा रहे हैं। तो वही है, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। ईगो इतना हावी है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एट द एंड ऑफ द डे नुकसान इनका ही होना है। और खाली नुकसान ही नहीं, यहाँ अभी बहुत कुछ आगे चलकर इनको फेस करना पड़ेगा, ऐसा भी नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आप और आपके जीवन में बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। एक ऐसी छत्र छाया भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बनी रहे आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द। माँ कामाख्या देवी का भी आशीर्वाद बना रहे, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके जीवन पे इनकी ओर से भेजा गया है जो भी, उसका असर ना हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों हर बार की तरह टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे। इसमें जो आपका पहला आपके नाम का जो पहला अक्षर है वो भी हो सकता है, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर और आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। देखिए सबसे पहले आया है यहाँ पर ए, देन दिस इज सी, देन दिस इज ओ, एम, Z, W, N, and the last letter is X। तो दोस्तों ये रहे सारे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।